अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना शेर मोहम्मद फेस ऑफ सिंध के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और सेहतमंद जिंदगी अता करे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल फेस ऑफ सिंध को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखेंगे। आज बात करेंगे कि सेनेट और कौमी असेंबली से 26वीं आईनी तरमीम 2/3 से मंजूर होने के बाद अब क्या होने जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम लाने की क्या वजह थी और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई, आज इस पर हम बात करेंगे। पहले सेनेट से 65 सेनेटर्स ने 26वीं आईनी तरमीम, जबकि कौमी असेंबली से 225 अरकान ने शिकवार इस तरमीम की मंजूरी 2/3 अक्सरियत से दे दी। सेनेट से 4 सेनेटर्स और कौमी असेंबली से 12 अरकान ने इस तरमीम की मुखालफत की। 1 माह से जायद इस तरमीम को मंजूर कराने का मिशन इम्पॉसिबल जारी था और इसका मैन ऑफ द मैच बिलावल भुट्टो जरदारी के हिस्से में आया, जो सुबह शाम सियासी लोगों से मुलाकातें करता रहा था। अब क्या होगा? अब वही होगा जो हुक्मरान इत्तेहाद चाहता था, बल्कि अब हुक्मरान इत्तेहाद से जायद जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, अब वही होगा। क्योंकि इस आईनी तरमीम के पीछे चाहे कुछ भी हो जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, तो हुक्मरान इत्तेहाद मंजर पर नजर आ रहा था, मगर इसको इस्टेब्लिशमेंट ने ही मंजूर करवाया है। इस आईनी तरमीम से अब सियासतदानों ने जो पार्लियामेंट की बालादस्ती को जैसा कि तस्लीम करा लिया है और जजेस की मुकर्ररी अक़वाम आलम की तरह अब पार्लियामेंट से हुआ करेंगी। इस तरह शतरे बे मुहार को काबू में रखा जाएगा, जिसने माजी में आइन की तशरीह के नाम पर ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जो किसी अंधे को भी नजर आ रही थी। आइन के 63A में वाज़े लिखा हुआ है कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट होगा, मगर वोट देने के बाद वो नाअहल हो जाएगा। 2022 में इसकी तशरीह ऐसे की गई कि वोट भी काउंट नहीं किया गया और रुकन भी नाअहल कर दिए गए। एक ये वजह बनी कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई गई है। दूसरी बड़ी वजह, अदलिया ने आइन साज इदारे मतलब के पार्लियामेंट को बड़े अरसे से चैलेंज किया हुआ था। अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना ही था कि उसको मुअत्तल करके अपना सारा वक्त साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने गुजार लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 1.5 दिहाई से सियासत को जैसे यरगमाल बनाया हुआ था। पार्लियामेंट की हैसियत को तस्लीम करने से कासिर नजर आ रही थी और 2 वज़राए आज़म को जिस अंदाज से घर भेजा, उसको सारी चश्मे फलक ने देखा। अगर इसका थोड़ा सा पस मंजर देखा जाए तो इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का ही कसूर नजर आता है कि उन्होंने अपना जो काम लेना था वो अदलिया के जरिए लिया। मीसा के जमहूरियत के बाद तीसरी सियासी कुव्वत को इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिलकर 2014 से तैयार करना शुरू किया था और 2018 से इलेक्शन में RTS बिठाकर उनको मसनद इक्तदार पर भी बिठा दिया था। मगर आगे क्या हुआ? जल्द ही इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने अपना हाथ उनके सर से उठा लिया। मगर अदलिया की जो सपोर्ट उनको मिलती रही थी वो कल तक जारी रही और इस सपोर्ट की वजह से इस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट को जैसे महदूद कर दिया गया हो। अदलिया ने ही इस तीसरे फरीक की ऐसे सपोर्ट जारी रखी कि इसको दर्जनों मुकदमात में एक ही वक्त में जमानत दे दी गई। इससे बढ़कर भी ऐसा वक्त भी इस चश्मे फलक ने देखा कि जो मुकदमात अभी दर्ज भी नहीं हुए थे उनमें भी जमानत एडवांस में दे दी गई। ऐसा दुनिया की किसी भी अदालत से नहीं हुआ कि अभी मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ है और उस मुस्तकबिल में दर्ज होने वाले मुकदमे में जमानत किसी को दे दी गई हो। अभी चंद रोज पहले की मिसाल आपके सामने है कि जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने
तफसीली फैसला जारी कर दिया हो तो उसके बाद नजरसानी की अपील सुनी जाती है, मगर उस नजरसानी की अपील सुनने की बजाय इलेक्शन कमीशन को दूसरी बार वजाहत भेजी गई कि हमारे किए गए फैसले पर मनो अमल दरामद करे। नए कानून बनने के बाद इलेक्शन कमीशन फंस के रह गया था कि आया वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करे या कि नए कानून पर अमल दरामद करे। अगर वो नए कानून पर अमल दरामद नहीं करता था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करता तो वो नए कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उन्होंने 8 जजेस ने अक्सरियती जजेस ने दिया था तो उस पर अगर अमल दरामद नहीं करता तो तौहीन अदालत के ज़मरे में इलेक्शन कमीशन आ सकता था। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी कि इस नए कानून के आने के बाद हमें बताया जाए कि हम कौन सा काम करें और किसका फैसला तस्लीम करें, आया नए कानून पर अमल करें या कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मगर उस नजरसानी अपील को लगाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दोबारा जो है वो वजाहत लिखकर इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी। इस आईनी तरमीम से पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट की एक तरह से जीत हुई है, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 2 रोज पहले क्या कहा था कि अगर इत्तफाक राय न हुआ और मौलाना फजल रहमान से हमारा इत्तफाक न बना तो हम तरमीम तो मंजूर करवा लेंगे मगर हम जीत कर भी हार जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरह से जीत भी गए हैं और मैन ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।